नवनीत जी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बात की थी अबाउट आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट क्या होने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपका मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला आपका नंबर होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इस नंबर में, आपके मोबाइल नंबर में कौन से डिजिट्स का क्या क्या महत्व और क्या क्या प्लेसमेंट होती है। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बैलेंसिंग नंबर, नंबर 5। डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सर, 5 नंबर का महत्व मोबाइल नंबर में। 5 नंबर का सिर्फ मोबाइल नंबर में भी नहीं, पूरे न्यूमरोलॉजी में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा नंबर है, क्योंकि ये बुध का है। जैसे न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर है, 1 से 9, तो 1 से 9 को लाइन से खड़े कर दे तो बैलेंस बीच में आता है 5, एवरेज इज 5। तो 5 नंबर बैलेंस करने के लिए होता है आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी व्यवहारिक लाइफ, आपकी कम्युनिकेशन। 5 नंबर ट्रैवलिंग का भी नंबर होता है। बुध बहुत फास्टेस्ट प्लैनेट है, तो बुध क्या कि भगाता भी है। हमने दावा किया था कि जिनके भी मोबाइल नंबर एंडिंग 5 है वो फोन उठा कर तंग आ जाते हैं, इतने फोन कॉल आते हैं। तो एंड में 5 का हमने महत्व बताया, उसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो 5 नंबर कम्युनिकेशन का है। ये लोग है ना, लोगों को राय देने में, लोगों के प्रॉब्लम बहुत झट से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन खुद के डिसीजन मेकिंग इनके वीक होते हैं। तो पर ओवरऑल 5 नंबर बैलेंसिंग रहने के कारण कम्युनिकेशन, मोबाइल अल्टीमेटली कम्युनिकेशन का साधन है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 5 का इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो एक बैलेंसिंग नंबर है, ये तो हमने देख लिया। बट अगर 5 आपके मोबाइल नंबर में आता है या नहीं, और अगर एक बार आता है सिर्फ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये जान लेते हैं। एक अच्छे दोस्त होते हैं, दूसरों को मदद करेंगे हमेशा, और किसी भी समस्या में सॉल्यूशन देने के लिए ये आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इनके खुद के प्रॉब्लम अलग है, लेकिन ये दूसरे को आगे बढ़ चढ़कर मदद करेंगे। तो एक बार तो 5 नंबर मिनिमम आपके पूरे मोबाइल डिजिट में होना अच्छा ही होता है। तो उसका और एक ये भी है कि इनका एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि कभी कभी जब सुनते हैं तो दूसरों की बातें कम सुनेंगे, खुद की बातें ज्यादा बताएंगे, क्योंकि बात करने का नंबर है 5, पर एक बार तो होना ही चाहिए मिनिमम नंबर 5 इन द एंटायर मोबाइल नंबर। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में 5 है तो समझ लीजिए कि अगर आपको ज्यादा बात करने की आदत है तो वो आपकी गलती नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल नंबर में एक बार तो कम से कम 5 है। पर अगर 2 बार है तो क्या आप ज्यादा बातें करेंगे, क्या आप कम बातें करेंगे? ये सारे सवालों के जवाब हमें देंगे नवनीत जी। इतना मत सोचिए। नवनीत जी, 2 बार अगर 5 आ गया तो क्या करें? ये अगेन 5 2 बार कहाँ पे आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपनी बात, अपना पक्ष अच्छे से रख पाएंगे। खाली एक चीज है कि इनको बहुत ज्यादा टाइम बात करने में वेस्ट नहीं करना है। दे शुड मस्ट कम ऑन द पॉइंट फास्ट। और साथ ही साथ अगेन ये नंबर आप आपके सेल्स के टीम को दे सकते हो। ये नंबर जहाँ पे आपके कॉलिंग आते हैं वहां पे दे सकते हो। 2 बार 5 आना, वो कहाँ पे आना, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। पर इससे आपके कॉलिंग भी बैलेंस होगा। हाँ, बट डेफिनेटली आप फोन पे ज्यादा समय रहोगे तो फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। तो जो विद्यार्थी वगैरह है उनको हम जनरली 5 नंबर एक बार दे दे कहीं पे तो ठीक है, पर 2 बार वगैरह देंगे तो दिन भर फोन से लगे रहेंगे। तो आपका काम क्या है उसका सीरियसनेस देख के भी 5 नंबर को मोबाइल नंबर में डालना चाहिए। तो आपके काम के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से आपके मोबाइल नंबर में 5 का प्लेसमेंट देखना चाहिए। एक बार है या 2 बार है। खैर, 2 बार अगर है तो आप एक्सेसिव बातूनी हो सकते हैं और आपको अपनी बातों पे करना पड़ेगा कंट्रोल। लेकिन अगर 3 बार है 5 नंबर, तो क्या करना पड़ेगा सर? बुध का नंबर है तो बात तो करोगे, पर अभी 3 बार आ गया तो आप सोच समझ कर बात करें।
तो जो आपको बातें करनी है वो प्रॉपर करें। अगेन वो 3 बार कहाँ पे आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पर ओवरऑल 3 बार 5 नंबर जो होता है उनको अगर अगेन उनके BNDN में 2 नंबर या 7 नंबर है तो उनको पेट से जुड़ी शिकायतें होगी। तो 3 बार 5 अगेन कम्युनिकेशन का नंबर है, पर उन्होंने बात उतनी करनी चाहिए जितनी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा बातूनी हो गए तो शायद रिश्तों में फर्क पड़ेगा। तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगेन नंबर देखते समय आपका यूज़ क्या है, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। पर्सनल कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। जैसे बिजनेस के लिए 4 times 5 भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति फिर आपके कस्टमर को कन्वर्ट करेगा, बात करेगा, सब चीज़ें होगी। लेकिन अगेन उसके प्लेसमेंट कहाँ पे है वो भी देखना बहुत जरूरी है। सो नंबर की प्लेसमेंट तो आपको देखनी पड़ेगी, पर जिस तरीके से कहा जाता है कि लगाम दिखती नहीं है पर जबान पर होनी चाहिए। अगर 5 नंबर आपके मोबाइल में 3 बार आ गया तो आपको अपनी जबान पे थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा कंट्रोल में रह के बात कीजिए, सेल्फ कंट्रोल। लेकिन अगर 4 बार आ गया तो सर सेल्फ कंट्रोल बचेगा या एवरीथिंग विल बी बियॉन्ड कंट्रोल? यस, ये बहुत ज्यादा जिद्दी बन जाएंगे। इनको अपनी बातें मनवा के ही लेना है लोगों से जो बात करेंगे। हमने और एक चीज देखी है कि उसके कहीं गलत जगह पे प्लेसमेंट हो गए 5 नंबर के, तो ये एग्जैगरेशन रहने के कारण ये शायद अगर गाड़ी ध्यान से ना चलाते हो, इनकी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, तो उस केस में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो मोबाइल नंबर आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हो सके तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आप बड़े बड़े VIP नंबर मत लो। 5 times 7, 5 times 3, 5 times 4, एग्जैगरेशन इज ऑलवेज डेंजरस। इवन उल्टे ऑड नंबर लो, क्योंकि वो साथ में आने के संयोग भी बनते हैं। जैसे 2 बार 5 5 2 2, तो अलग अलग जगह आने से और कुछ अलग संयोग बनते हैं। पर ओवरऑल जैसे हमने अभी तक अगर समराइज करूं मैं, तो 1 नंबर का आपने देखा अच्छा नंबर है तो 1 बार 2 बार आना अच्छा है। 2 नंबर मेलिफिक है तो 1 आध बार आना अच्छा है। 3 नंबर भी कुछ फर्क नहीं देता है, पर अगेन 4 1 आध बार ठीक है, 2 बार। 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, फिर भी एग्जैगरेशन नहीं चाहिए आपको, ऐसे। तो अगर आपको आपका मोबाइल नंबर बदलना है और अगर आप वैसे भी गोल्डन नंबर लेना चाहते हैं या पेड नंबर लेना चाहते हैं, तो उससे पहले एक बार पेड कंसल्टेंसी ले लीजिए, ताकि आप आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके डेस्टिनी नंबर और आपके नाम के हिसाब से एक अच्छा सा मोबाइल नंबर चुन सके। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं नवनीत जी को डायरेक्टली। एक्चुअल में मैम इसमें और एक चीज ऐसी होती है कि बहुत से लोगों के जितने हम लोग कंसल्टेंसी लेते हैं उसमें ऐसा होता है कि लूशो ग्रिड में, यानी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर 10 में से 9 लोगों में से गायब होता है। और अगर मोबाइल नंबर में भी अगर 5 नंबर गायब हो जाता है तो ये अपने जीवन को संतुलित नहीं कर पाता है। तो 5 नंबर का ना होना बहुत डेंजर है। तो आपके मोबाइल नंबर में कहीं ना कहीं आप 5 नंबर जरूर रखना चाहिए। ये सारी बातें तो आप देख सकते हैं, पर इसी के साथ साथ आप और ढेर सारे देख सकते हैं वीडियोस यहाँ पर @Navneet Creations। So stay tuned and do not forget to subscribe to our channel. And of course, अगर आपको और जानना है मोबाइल नंबर्स के बारे में, तो हम आगे आ ही रहे हैं बाकी के एपिसोड्स लेके, about number 6, 7, 8 and 9. Stay tuned. Thank you.